हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर हब। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा टेंशन मेंबर का पार्ट 2 है, दैट इज़ ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ द टेंशन मेंबर, राइट। तो ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है वो जानते हैं। और इस ये जो टॉपिक है ये बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए कैसे कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है इस डायग्राम में देखिए। ये हमारे पास क्या एंगल सेक्शन है, कोई एक गसेटेड प्लेट से कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन है, ठीक है। तो ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक शियर फेलियर ये है जो हमारा प्लेन दिख रहा है बोल्ट लाइन के अकॉर्डिंग, ये जो पार्ट है पूरा टूट के बाहर आ जाना। ये अगर पूरा एज ए ब्लॉक अगर टूट के बाहर आ जाता है तो इस टाइप के फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक शियर फेलियर, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्या कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तभी तो हमारा ये टेंशन मेंबर होगा, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये जो प्लेन होगा ये हमारे पास क्या होगा, शियर प्लेन हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंसाइल प्लेन, ठीक है। देखिए 1 to 2 जो हमारा क्या होगा शियर प्लेन होगा, और 2 to जो 3 होगा वो हमारे पास क्या होगा, टेंसाइल प्लेन, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो फेलियर अकर कर सकता है वो कैसे अकर कर सकता है, शियर प्लेन में यील्डिंग होगा और टेंसाइल प्लेन में रप्चर होगा, पहला केस हो सकता है। या फिर शियर प्लेन में रप्चर होगा और टेंसाइल प्लेन में यील्डिंग होगा, ये दो केस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के केस में एरिया निकालते हैं, वो क्या है फॉर द शियर प्लेन 1 to 2 के केस में क्या हो, ग्रॉस एरिया निकालें। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज L1 to 2 एंड थिकनेस ऑफ दिस प्लेट L1 to 2 दैट इज इंटू T, दैट इज ग्रॉस एरिया ऑफ द शियर प्लेन, राइट। और अगर नेट एरिया ऑफ दिस शियर प्लेन का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ माइनस बोल्ट होल, ठीक है। इसलिए L1 to 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना बोल्ट है, 3 बोल्ट है, इस 3 एंड 1.5 ये, ठीक है, दैट इज 3.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द होल इंटू थिकनेस। यहाँ पे क्या हो गया L1 to 2 माइनस 3.5 DH माइन इंटू T, ये हमारे पास क्या हो गया नेट एरिया ऑफ द शियर प्लेन। अब हमारे पास टेंसाइल प्लेन में आते हैं। टेंसाइल प्लेन का जो ग्रॉस एरिया हो वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दैट इज L2 to 3 इंटू इट्स थिकनेस ऑफ द प्लेट, यहाँ पे हो गया L2 to 3 इंटू T, और एन टी क्या नेट एरिया ऑफ द टेंसाइल प्लेन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा L2 to 3 माइनस दिस बोल्ट होल। तो यहाँ पे जो बोल्ट है यहाँ पे ये हमारा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, हाफ, आधा ही कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह। ये बोल्ट है यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, तो हमको लोग को ये चाहिए थी यहाँ से ये क्या आधा ही बोल्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0.5 DH इंटू टी, ये हमारे पास हो गया एरिया। अब देखिए सारे एरिया को हम लोग कैसे यूज करते हैं ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे हमने बताया था क्या दो केस हो सकता है, तो इसमें से हम पहला केस डिस्कस करते हैं, क्या शियर प्लेन का यील्डिंग प्लस टेंसाइल प्लेन का रप्चर। तो हमारे पास पहला क्या होगा, टी डी बी इक्वल टू शियर यील्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर, शियर प्लेन यील्डिंग। तो जहाँ पे भी यील्डिंग होता है, तो जब यील्डिंग होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या ग्रॉस एरिया यूज करते हैं। और जहाँ पे भी मैंने बताया था स्टील स्ट्रक्चर में कहीं पे भी शियर आए तो डिवाइड बाय √3 करना है, क्यों, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अकॉर्डिंग टू द वोन माइसेस थ्योरी उन्होंने बताया था कि जहाँ पे भी शियर फेलियर आता है वहाँ पे √3 डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शियर यील्डिंग हो रहा है, तो यील्डिंग में हम लोग क्या यील्ड स्ट्रेंथ यूज करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ Fy अपन गामा एम नॉट इंटू जहाँ पे यील्डिंग होता है वहाँ पे ग्रॉस एरिया यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया Fy अपन √3 गामा एम नॉट इंटू AGS, राइट। अब देखिए टेंसाइल रप्चर, अब रप्चर में भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 90% ही स्ट्रेंथ यूज होता है, इसलिए यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई किया इंटू Fu अपन गामा एम नॉट इंटू ANT क्यों, जहाँ पे भी रप्चर होता है वहाँ पे हम लोग क्या नेट एरिया यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट वो टूट जाता है, ठीक है, यील्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पहला केस। अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है, शियर रप्चर और टेंसाइल यील्डिंग, मतलब ये जो इस टाइप का प्लेन था ये शियर प्लेन, इसमें रप्चर होगा, और इस टाइप का जो प्लेन था उसमें हमारे पास क्या होगा यील्डिंग होगा। तो मैंने बताया जहाँ पे भी शियर है वहाँ पे √3 डिवाइड कर देना है, ठीक है। और रप्चर में नेट एरिया यूज होता है, तो नेट एरिया ऑफ द शियर प्लेन, और यहाँ पे 0.9 इंटू Fu अपन गामा एम नॉट, ये हमारा हो गया रप्चर फेलियर का।
और टेंसाइल यील्डिंग, यील्डिंग जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ग्रॉस एरिया, तो टेंसाइल प्लेन का ग्रॉस एरिया इंटू एफ वाई अपन गामा एम नॉट, ये हमारे पास हो गया टेंसाइल रप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया। ठीक है, एक तो पहला केस शियर यील्डिंग का केस और टेंसाइल रप्चर का केस। ठीक है, और एक शियर रप्चर का और टेंसाइल रप्चर का, ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। मिनिमम क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो हमारा फेलियर दो केस में हो सकता है, एक तो ये केस में और एक तो ये केस में। अगर हम लोग मैक्सिमम ले लेते हैं तो क्या होगा, इस केस में तो मिनिमम होगा, सपोज दैट इस केस में 30 आया, इस केस में 20 आया। अगर 30 ले लेंगे, 30 के अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करेंगे तो हमारे पास क्या है 20 आएगा, तो इस टाइप का फेलियर अकर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि मिनिमम लेके चलेंगे तो मिनिमम वाले में तो फेल होगा ही नहीं, तो मैक्सिमम वाले में फेल होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, ब्लॉक शियर फेलियर, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, मतलब कोई भी टेंशन मेंबर का जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, टी डी वाई यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, टी डी एन रप्चर ऑफ नेट एरिया, टी डी वी ब्लॉक शियर फेलियर। ये तीनों में से अब मिनिमम लेंगे हम लोग टेंशन मेंबर का डिजाइन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या रीज़न था कि मैं ब्लॉक शियर फेलियर का अलग से बताया हूँ। उसका रीज़न ये है कि ब्लॉक शियर फेलियर may be avoided if minimum P, G, E and E naught is maintained। मतलब ब्लॉक शियर फेलियर को हम लोग मिनिमम जो पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस और एंड रिटर्न डिस्टेंस को अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग क्या ब्लॉक शियर फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल पी, जी एंड ई। ठीक है, तो इसके वजह से मैंने क्या किया, ब्लॉक शियर फेलियर को अलग से डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डिजाइन जब हम लोग इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, टी डी वाई और टी डी एन दोनों में से मिनिमम, मीन्स यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया और रप्चर ऑफ नेट एरिया के फेलियर में से दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टेंशन मेंबर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।